Assalamualaikum, Mahanur Kashyap here, and this is the video number 11 of the Career Guidance by the expert MD CAT. So today we are going to talk about the scope of human nutrition and dietetics. First of all, we will look into the introduction of this degree. पहले इसके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं कि ये डिग्री है क्या. Human Nutrition and Dietetics in Pakistan is a 4-year degree program after intermediate. Nutrition से क्या मुराद है? It refers to the role of food in our body, while dietetics refers to the food-related diseases, prevention and its coverings. ये हमारे पास इंट्रोडक्शन है जनरल सा इस फील्ड का कि आप इसमें फोकस किस चीज़ पर करेंगे. नेक्स्ट वी विल लुक इनटू द कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ जो कि हमें ये डिसिप्लिन ऑफर करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिक्वायरमेंट की तरफ आ जाते हैं. ये मेडिकल डिग्री दूसरी कई मेडिकल डिग्रीज़ के अलावा ये मेडिकल डिग्री आपसे सिर्फ आपकी FSc प्री मेडिकल को डिमांड करती है. इस डिग्री को करने के लिए आपके पास FSc प्री मेडिकल की डिग्री होनी चाहिए, आपके मार्क्स 60% से अबव होने चाहिए और आप ये किसी अच्छे से इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं. तो अब हम देखते हैं कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या ये डिग्री हमें ऑफ़र करती है. आप फूड ऑडिटर्स के तौर पर काम कर सकते हैं होटल्स के अंदर, फूड ऑडिटर्स इन होटल्स. फिटनेस कंसल्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं. डायटेटिक्स के प्लान्स को इन्वेंट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. प्रोफेसर ऑफ हर्बल एंड होम्योपैथिक इन कॉलेजेस लग सकते हैं, कॉलेजेस होम्योपैथिक कॉलेजेस के अंदर जा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं. मैनेजर लग सकते हैं, मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं. फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन यूनिट्स के अंदर प्रोडक्शन मैनेजर की तरफ जा सकते हैं, प्रोडक्शन मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं. फूड लॉ एंड रेगुलेशन डिपार्टमेंट्स की तरफ जा सकते हैं. क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं. फूड रिसर्चर एंड साइंटिस्ट के तौर पर भी काम कर सकते हैं. एज वेल एज आप फूड इंस्पेक्टर के तौर पर भी अपनी सर्विसेज को ऑफ़र कर सकते हैं. इसके अलावा न्यूट्रिशन एडवाइज़र फॉर चिल्ड्रन ये बहुत अच्छी फील्ड है जिसमें आप अपनी डिग्री के बाद जा सकते हैं. फूड एंड न्यूट्रिशन फॉर एडवाइज़र्स आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं. क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर अपनी सर्विसेज को ऑफ़र कर सकते हैं. डाइटिशियन के तौर पर आप सामने आ सकते हैं एंड फूड रिसर्चर बन सकते हैं और एक साइंटिस्ट के तौर पर भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं. इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो आप CSS का एग्ज़ाम दे सकते हैं और फिर आप वहाँ पे अपनी खिदमात को सर अंजाम देंगे. जिन लोगों का इस डिग्री में इंटरेस्ट है वो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ को देखें और देखें कि क्या मैं इनको अवेल कर पाऊँगा. तो इनमें से किसी में भी जाइए, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि डिग्री आपको ऑफ़र करती है. लेकिन इसके लिए अगेन आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने इदारे को चूज़ करना है. अब हम बात करते हैं कि इंस्टीट्यूट की सिलेक्शन आप कैसे करेंगे अपनी इस डिग्री के लिए. जो लोग ये वीडियो सीरीज़ बाय एक्सपर्ट MD CAT फॉलो कर रहे हैं उनको ये बात पता है कि मैं ये पिछली वीडियोस में कई बार जिक्र कर चुकी हूँ कि आपने इदारे को चूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है. आपको इदारे को चूज़ करना है अपने फ्यूचर के लिए, क्योंकि वो इदारा आपका फ्यूचर डिटर्मिन करेगा. डिग्री आपका फ्यूचर बनाती है लेकिन इदारा आपकी पर्सनैलिटी को बनाता है और आपके इदारे से आपकी पहचान बनती है इंटायर फ्यूचर में. तो इसलिए आप जब भी किसी भी यूनिवर्सिटी को अपने लिए सूटेबल जानें, उसकी HEC की वेबसाइट से जाकर ज़रूर रैंकिंग को चेक करें और देखें कि क्या वो, अगर वो प्राइवेट है तो आया वो किसी जगह से, किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो क्या वो मेन कैंपस है, क्या उसकी रैंकिंग अच्छी है, क्या उसका मेरिट हाई है, तो फिर आप ज़रूर जाइए. और आप किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी में मत जाइए जो कि ऐसे बच्चों को एडमिशन दे रहे हों जिनके मार्क्स 60% से बिलो हैं. हमेशा 60% से अबव जिनके मार्क्स हैं FSc में, उन लोगों को जो यूनिवर्सिटी एडमिशन देगी, आप ऐसे ही डिपार्टमेंट में ज़रूर जाइए और देखिए कि क्या डिपार्टमेंट वेल डेवलप्ड है, क्या जो ग्रेजुएट्स यूनिवर्सिटी से निकले हैं वो किसी अच्छे मकाम पर पहुँचे हुए हैं. वो आपको यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट से भी पता चल जाएगा. लेकिन ऐसी गलती मत कीजिए कि आपको डिग्री के दौरान पता चले कि हम गलत जगह पे आ गए हैं. तो इस वक्त हमारे ओपिनियन के अकॉर्डिंगली जो यूनिवर्सिटीज़ ये वाली डिग्री को बहुत अच्छे तरीके से करवा रही हैं उनकी लिस्ट हमारे सामने है, उनको देख लेते हैं. युवास है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेज लाहौर में. इसका डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है. ये यूनिवर्सिटी स्पेशली इन्हीं मेडिकल फील्ड से रिलेटेड डिसिप्लिन्स को कवर करती है और इनके डिपार्टमेंट बहुत अच्छे बने हुए हैं. DVM के लिहाज से भी ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है. यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, इस्लामाबाद कैंपस.
UMT है लाहौर, सुपीरियर यूनिवर्सिटी है लाहौर की, GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है एंड CUVS बहावलपुर। ये यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास इस डिग्री को ऑफ़र कर रही हैं। तो अगेन आप किसी भी इदारे में जाने लगें, इनमें से अगर चूज़ करें तो आप उसको ज़रूर एक बार HEC की वेबसाइट से और इसकी अपनी वेबसाइट से देख लीजिएगा। इन इदारों की आपको पास्ट मेरिट लिस्ट्स किसी भी वेबसाइट से मिल जाएंगी, इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल होंगी। उनको सर्च कीजिए और देखिए कि आपका मेरिट किस यूनिवर्सिटी में लाई कर रहा है। अगर आप इस तरीके से इस डिग्री में एडमिशन अटेन करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप अपने आप को इस तरीके का स्टेबल रखिए और पढ़ाई में इसके अंदर दिल लगाइए और इस डिग्री में अपनी स्किल्स को ऐसे डेवलप कीजिए कि जब आप ग्रेजुएट होकर निकलें तो आपके लिए बहुत सारी करियर की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हों। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।